जी भैया, आपका नाम? मेराज। मेराज। और कौन है आपकी ये जन्नतुन्निसा जी? ये मेरी बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी है। जी जी। एज कितनी होगी इस समय उनकी? एज लगभग 65। 65 है बाबू जी। और कब से दिक्कत होने लगी थी इनको सबसे पहले? दिक्कत तो इनको 7 साल पहले से। क्या दिक्कत होने लगी थी उस टाइम में? जैसे कि हार्ट वगैरह, ये वो क्या नाम है, किडनी, हार्ट का ऐसा कुछ। और अचानक नहीं, तो ये 7 साल पहले ही पता चला गया था क्या? नहीं, 7 साल पहले नहीं पता चल, पहले सही थी, पहले ऐसे ऐसे पता नहीं चला। 1-2 बार ये जो है ना, बीपी की जैसे शिकायत थी, धीरे धीरे तो ऐसे दवा चलती रही थी। बीपी की समस्या हुई थी पहले इनको 7 साल से, और तभी से अंग्रेजी दवा कभी कभी खाती रहती जब बीपी हाई होता होगा तब। और फिर इनको 4 महीने पहले आपने बताया था कि अचानक गिर गई थी। गिर जाने के बाद एक बार नहीं, ये 2-3 बार गिर चुकी है। अच्छा, 2-3 बार गिरने के बाद हुआ था। उस समय तो कुछ ऐसा नहीं लगा, मतलब दवा ववा चल रही थी तो ठीक, बात भी अच्छे से कर रही थी, सबसे बहुत अच्छी बातें करती थी, मतलब कोई ऐसे लगा ही नहीं हम लोगों को। जी जी। और फिर ये 4 महीने पहले जो है ना मैम, जो ऐसी गिरी हो कि अचानक बेहोश हो गई, मतलब अचानक ये सब कोई घर वाले बिल्कुल सेंस में नहीं थी वो उस टाइम में। ऐसा। तो कहाँ दिखाया था सबसे पहली बार आपने? ये यूनाइटेड इलाहाबाद। यूनाइटेड में दिखाया था। वहीं पे पता चला था कि इनको पैरालिसिस हुआ है और हार्ट की समस्या हुई है। वहीं पे पैरालाइज पहले था भी नहीं, पहले कुछ ऐसा पता ही नहीं चला। वही 4 महीने जो गिरी है ना लास्ट जी जी जी। वहीं से ऐसा शिकायत। और फिर पेसमेकर कहाँ पे डाला गया था? डॉक्टर शाहिद डॉक्टर शाहिद साजिद प्रयागराज में ही बैठते हैं उनके यहाँ। और फिर उसके बाद आराम मिल गया था? फिर उसके बाद मिला थोड़ा बहुत आराम मिला था। और फिर इनको क्या दिक्कत होने लगी थी? फिर दिक्कत यही हार्ट वगैरह जो दिक्कतें, फिर दिक्कतें बहुत सारी, मतलब शरीर पूरे दिक्कत, एक बीमारी नहीं, 4-5 जो भी बीमारी है अंदर काफी। नहीं तो कैसे, मतलब कि फिर उसके बाद में कोई समस्या होने लगी होगी ना? आपने बताया था कि बेड सोल हो गया था उनको। बेड सोल होने मतलब लेटी रहती थी, ऑन बेड थी इस वजह से। और हाथ पैर में सूजन आ गई थी, पूरे शरीर में स्वेलिंग मतलब थी, यूरिन बंद हो गया था उस टाइम में। तो वही चीजें हैं कि यहाँ पे फिर पता चला था, यहाँ पे हमको मालूम था। और जब आपने बताया था कि फिर आप यूनाइटेड में फिर लेके गए थे उनको, तो वहीं पे किडनी की समस्या बताई गई थी और तुरंत डायलिसिस के लिए बोला गया था। तो आपको पहले यहाँ के बारे में पता था कि कैसे पता हुआ था आपको? ये मेरे एक दोस्त हैं कौशेन जी जी, वो भी मेरे साथी थे, उनका जो है यहीं से आराम मिला था उनको। वो आपने बताया था कि काफी पहले दिखा गए थे यहाँ पे, इलाज चला था करीब 18-19 की बात है। अच्छा, उन्होंने बताया था, तो उन्होंने बताया था हमको यहाँ के बारे में, मेरी दोनों किडनी खराब हो चुकी। तो वो से मतलब 6 फीट 5 फीट हाइट है उनकी, शरीर अच्छी थी उनकी, बिल्कुल इस समय स्वस्थ हैं वो, एकदम ऐसे हो गए थे। जी जी। तो उनको किसी ने पीजीआई गए थे वो डायलिसिस के लिए जी। तो वहां से उनको पता चला कि ये जो है आयुर्वेद का यहाँ पे है जी। तो पीजीआई से वो यहाँ आ गए। तो 1 हफ्ते यहाँ पे थे वो, 1 हफ्ते में वो स्वस्थ हो गए। 1 महीना उनकी दवा चली, किडनी स्वस्थ हो गई एकदम, अभी ठीक है। आज वो जो है बहुत अच्छे हैं जी। और फिर आपको इसीलिए आप यहाँ पे लेके आ गए आयुष ग्राम चिकित्सालय में। और 15 दिन पहले ही लेके आए थे यहाँ पे। तो उस टाइम में बिल्कुल गाड़ी में लेके आए थे, बिल्कुल वो उठ नहीं पा रहे थे, हिल तक नहीं पा रहे थे अपना, कुछ खाना पीना नहीं था और हाथ पैर में सूजन थी, यूरिन भी नहीं हो रही थी बिल्कुल भी, और बेड शोर बहुत ज्यादा हो गया था उनकी। और फिर जब गुरुजी गाड़ी में ही शायद देखने गए थे, जब आप लोगों ने बताया था, गुरुजी गाड़ी में देखे उन्होंने आश्वासन दिया, परेशान नहीं हुई है, आपको आराम मिलेगा 15 दिन में। 10 ही दिन में हमें फर्क समझ में आ गया, यूरिन बाथरूम होने लगा, हाथ पैर की सूजन जो है कम होने लगी। जी। 15 दिन की दवा ले गए थे आप। 15 दिन के गुरुजी ने बोला था कि दवा ले जाइए आप घर में, और कोई परेशान होना नहीं है कि मतलब कि कोई डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हार्ट का तो प्रेस मेकर पड़ गया है, तो अब वो तो पड़ ही गया है। और फिर उसके बाद में आप 15 दिन बाद यहाँ पे आए, तो इस समय आपने कितना बताया था, कितना % आराम होगा? 75 लगभग आराम है। अब उठ के बैठ भी लेती हैं, अब तो खाने के लिए जिद करती हैं खाने के लिए। जी। और रिपोर्ट भी अच्छी आने लगी है, अंग्रेजी दवाएं सारी बंद हो गई। अंग्रेजी दवा तब। और कुछ कहना चाहेंगे हॉस्पिटल के बारे में, गुरुजी के बारे में कैसा बोलना चाहेंगे? इससे अच्छा कुछ भी नहीं है, ये आयुर्वेद से बेटर कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा है, और अच्छा मुझे भी अच्छा लगा। और आज जो डॉक्टर साहब खुद आके मिले, अभी गाड़ी में आज भी उन्होंने देखा, आज भी देखने गए, आज भी देखा उन्होंने। बहुत अच्छी बात तो यही है, कहा है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है,
भगवान चाहे तो सब अच्छा होगा और अच्छा ही हो रहा है, पहले से बहुत बेटर है। अब जैसे यहाँ पे ऐसे केस आते हैं, अब हम लोग भी जैसे गए, इतना इमरजेंसी केस लेके आए आप लोग, और कहीं एलोपैथ में गए भी तो आपको तुरंत डायलिसिस के लिए बोला गया, और यहाँ पे गुरुजी ने इतने मतलब उसमें हैंडल करते हैं, ऐसे केस हैंडल करते हैं। गुरुजी को बारे में हमको बहुत पहले मालूम चल गया था, जब मेरे दोस्त को ये किडनी की दिक्कत हुई ना, तभी हमको मालूम चल गया और दिमाग में हमारे बसा हो, तो वो आज भी नंबर रखा हुआ है आपका। जी जी। तो उससे मैंने नंबर लिया, वो कहने लगा आ जाओ, मैं चलूँगा साथ में। अब तकनीकी दिक्कत है, कहीं ना कहीं दिक्कत में फंस गया, वो नहीं आ पाया, फिर हम ही लेके आ गए। जी जी। और अभी आराम भी है, खुश भी हैं आप लोग बहुत, और डायलिसिस से बच गई है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हमें लगा। हम सबसे बड़ी चीज़ है अपनी माता जी को खोते खोते जो है बचा लिए। जिस हिसाब से आए थे आपके पास, उससे गुरु जी तो है ही है, बाकी तो रब की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी है। बाकी देखो वो गुरुजी अपनी कोशिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करते हैं। जी जी। और बाकी ऊपर वाले, हाँ वो तो है ही, और ये भी है कि आप लोगों को पहले से पता था, तो एक भगवान की मर्जी ही है कि आप टाइम से लेके आ गए यहाँ पे। जिस हिसाब से मैम ये थी 4 बीमारियों से जूझ रही थी, हमको तो नहीं लग रहा था ये बचेंगी। जी जी जी। भाई हार्ट हो गया, पैरालाइज हो गया, किडनी की भी समस्या हो गई, किडनी की भी समस्या, और ज्यादा दिक्कत। जी जी। मतलब किडनी के मामले में तो एकदम से हम ये सोचे थे अब ये नहीं, बहुत मुश्किल था। डायलिसिस में गई तो कुछ नहीं हो सकता है। हमने तुरंत जो है यूनाइटेड वाले को कहा, मैंने कहा एक दिन रखा, आपने कहा क्या पोजीशन है, क्या लिखा पढ़ी सब करवा लिया था मेरा। जी जी। हमने कहा मुझे नहीं करवाना, सिर्फ वो पैसे की बनाने के, पैसा बस मिल जाए। पेशेंट को हमसे नहीं पूछ रहे हैं, पेशेंट को उठाए अंदर ले गए डायलिसिस के लिए। हम कहा मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैंने झूठ बोला। फिर मैंने कहा बाहर निकालो, कहा आपको पहले बताना चाहिए, वो तो लड़ाई पे उतारू हो गए। ये हिसाब से पोजीशन थी, लेकिन चलो हमारा जो भी हुआ, हमारे पेशेंट को आराम मिल गया। हम यहाँ पे आए जहाँ पे इंसान मैडम मतलब ये लगता है कि यहाँ से हमें आराम मिल जाएगा, तो उस जगह पे जाके पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, रोगी ठीक होना चाहिए, और मरीज अगर अच्छा हो जाए तो उससे बेटर कुछ नहीं है।